चीज जो तुमने अपनी लाइफ में गवा दी उसे तुम्हारी जिंदगी में रिस्टोर करेगा। ओके, योएल नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 25 और 26 पद में ESV अगर आप वर्जन पढ़े, ESV अनुवाद को अगर आप पढ़ें, योएल नबी की किताब 2 अध्याय के 25 और 26 पद में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु कहते हैं कुछ टिड्डियां हैं जिन्होंने तुम्हारा बिगाड़ किया है। प्रभु योएल नबी की किताब में प्रॉमिस करते हैं अपने लोगों से। 2 अध्याय का 25 निकाल लीजिए, अगर किसको मिल गया तो पढ़ भी सकते हैं। हिंदी की बाइबल में से अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छा है। बेटी पढ़ेगी हमारे बीच में, माइक में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। ये लो, ओके, थैंक यू, ऑन कर लीजिए, क्विकली जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ जी। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों और येकेल और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। 1 मिनट, प्रभु कहते हैं यहां पर टिड्डियों का जिक्र है। प्रभु कहते हैं कि जिन जिन टिड्डियों ने, ये प्रभु कहते कि अरबे, ये लेख, हासिल, गजाम, ये 4 टिड्डियों का जिक्र है यहां। इनमें से एक टिड्डी वो है जो 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 काटती है, वो खाती नहीं है, चीजों को बर्बाद कर देती है, बर्बाद करके फेंक देती है। कटर है वो, काटती है। तो प्रभु कहते हैं कि जिन जिन टिड्डियों ने तुम्हारी हानि की है, प्रभु कहते हैं मैं उस हानि को तुम्हारे लिए भर दूंगा। तो इंग्लिश में लिखा है आई विल रिस्टोर टू यू। अगर योएल नबी की किताब 2 अध्याय 25 पद, प्रभु कहते हैं जो टिड्डियों ने तुम्हारी हानि की है मैं उससे भरूंगा। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। पहला पत्रस 5 अध्याय के 10 पद में लिखा है एंड द गॉड ऑफ ऑल ग्रेस हु कॉल यू टू हिज इटर्नल ग्लोरी इन क्राइस्ट आफ्टर यू हैव सफर्ड लिटिल व्हाइल विल हिमसेल्फ रिस्टोर यू एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग। और आगे लिखा है, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से पुनः स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय के 17 पद को पढ़ें, यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय के 17 पद को जब आप ESV वर्जन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है फॉर आई विल रिस्टोर हेल्थ टू यू। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें सेहत लौटाऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्थ को ठीक करूंगा। तो ये साल जो प्रभु ने हमें दिया है, आगे देखें, ये साल जो प्रभु ने हमें दिया है ये रिस्टोरेशन का साल है। इसको कह सकते हैं रिस्टोरेशन का साल, रिस्टोर होने का साल। मैं चाहूंगा आप 1 मिनट के लिए आगे देखें। 2 बात बता के हम आज के वचन की ओर चलेंगे। आज का वचन ये नहीं है लेकिन ये बताना जरूरी है। आगे देखें प्लीज, सब आगे देखेंगे। जब प्रभु की तरफ से रिस्टोरेशन आती है तो उसके साथ 2 चीजें जुड़ी हैं जो आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। जब प्रभु आपकी लाइफ में रिस्टोरेशन लेकर आते हैं तो उसके साथ 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली बात, जब भी बाइबल को आप पढ़ेंगे, ये रही बाइबल, पूरी बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, संपूर्ण बाइबल को, जब भी रिस्टोरेशन आई प्रभु की तरफ से तो हमेशा डबल आई, कभी सेम नहीं आई। रिस्टोरेशन की पहली और महत्वपूर्ण बात यह है जब प्रभु किसी की लाइफ में रिस्टोरेशन लेकर आते हैं तो डबल आई। हमारी बाइबल में लिखा है अय्यूब का जो कुछ चला गया, लिखा है उसका डबल होकर उसको वापस मिला। अब बाइबल में अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, प्रभु कहता है मैं तुम्हें दुगनी रीति से आशीष दूंगा। रिस्टोरेशन जब भी आती है तो वो सेम नहीं आती। मैंने नए साल पे भी बताया था, मैंने चंडीगढ़ भी बताया था, दाऊद सिकलग में रहता था, दुश्मन आया, दाऊद का सब कुछ लूट के ले गया, उसकी पत्नी, बच्चे, उसके साथ के लोगों का सामान, ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, बैल सब लूट के ले गया दुश्मन। दाऊद वहां नहीं था। जब दाऊद वहां पहुंचा तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब दाऊद वहां पहुंचा तो वो देखकर इतने परेशान हो गए और इतना रोए वो लोग, उसके बाद में रोने की ताकत भी नहीं रही। और अगली आयत में लिखा है कि तब लोग आपस में प्लान करने लगे, उन्होंने कहा ये जो हमारा हाल हुआ ना ये दाऊद की वजह से हुआ, क्यों ना हम पत्थर मार के दाऊद को मार दें। और लोगों ने दाऊद को मारने का प्लान कर लिया, उसको घात करने का, उसको पथराव करने का
प्लान कर लिया। और बाइबल ये कहती है कि तब दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। अपने परमेश्वर को याद किया दाऊद ने। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, पहला शमूएल 30 अध्याय, आप घर जाके पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा, 30:6 में लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। माने अब आगे देखना, दाऊद बड़े संकट में था, सब कुछ चला गया, सब कुछ लूट गया। पहले ही शाऊल के डर के मारे, डर के माने शाऊल उसको घात करना चाहता था, उसका ससुर। वो अलग अलग जंगलों में भटक रहा था, छिप रहा था। फिर उसने एक राजा के यहां जाके शरण ले ली। राजा ने उसको एक बस्ती दे दी जिसे सिकलग कहते हैं, बाद में राजाओं की बस्ती कहलाई। तो वही राजा जिसने इसको शरण दी, इसको कहता है मेरे साथ युद्ध में मदद के लिए चल। जब ये गया, उसके अधिकारी कहते इसको क्यों ले आया, राजा को उसको वापस लौटाना पड़ा। लेकिन जब दाऊद वापस लौट कर आया तो उसने देखा सब कुछ खत्म है, नगर जला हुआ है, पत्नी बच्चे और सब लोग, और ऊंट भेड़ बकरी गाय बैल जो कुछ इसके पास है सब लोग लूट के ले गए। लोग प्लान कर रहे हैं, इसको पत्थर मार देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। ऐसी एक सिचुएशन में दाऊद है। हिंदी में लिखा है दाऊद बड़े संकट में था। जब ये लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि इसको पत्थर मार के मार देते हैं, उस समय लिखा है दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाब बांधा। आगे देखना, मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक लंबी लिस्ट थी। अब दाऊद के पास एक चुनाव था। चुनाव ये है, वो ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए मत्थे पे हाथ रख के, और फिर वो एक लिस्ट तैयार करे कि दुश्मन क्या क्या लेके गया। फिर लिस्ट बनाए, ऊंट ले गया, भेड़ ले गए, बैल ले गए, पत्नी भी ले गए, बच्चे भी ले गए, जो थोड़ा बहुत सोना इकट्ठा किया था वो भी ले गए। एक चुनाव था दाऊद के पास कि वो हर वो चीज याद करे जो दुश्मन ले गया, जो चली गई, जो हानि हुई, जो नुकसान हुआ, जो चला गया, उन चीजों को याद करे। जो लॉस हुआ उनको याद करे, जो छीन लिया गया उनको याद करे, जो खत्म हो गया उसको याद करे, जो दुष्ट ले गया उसको याद करे और मातम मनाए। एक दूसरा चुनाव था, वो बैठे और जो कुछ माने, एक चुनाव था जो शैतान ने किया, एक एक लिस्ट बनाए और उसको याद करे शैतान ने क्या क्या बिगाड़ दिया या कि शैतान ने क्या क्या किया। दूसरा चुनाव था वो बैठ जाए और ये लिस्ट बनाए कि प्रभु ने आज तक दुश्मन क्या क्या ले गया ये याद ना करे, प्रभु ने आज तक क्या क्या दिया उसकी लिस्ट बनाए और उसको याद करे। तो दाऊद ने ये दूसरे वाली लिस्ट बना ली। कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दाऊद ने उस समय एक नई लिस्ट बनाई और वो लिस्ट थी, चला क्या क्या गया वो लिस्ट नहीं बनाई, प्रभु ने दिया क्या क्या था वो लिस्ट बनाई। और लिखा है उसने यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। मैं समझता हूं दाऊद ऐसे बैठ गया होगा, वो ऐसे नहीं बैठा, वो घुटनों के बल आया होगा, हाथ स्वर की ओर उठे होंगे और वो कह रहा होगा प्रभु धन्यवाद, बचपन में तूने शेर को हराया था मेरे द्वारा, भालू को हराया था, गोलियत को हराया था, धन्यवाद प्रभु तूने कैसे मुझे 2 बार शाऊल से बचा लिया, धन्यवाद प्रभु। वो एक एक बात को स्मरण करके उस समय धन्यवाद दे रहा था। गया क्या वो याद नहीं कर रहा, प्रभु ने दिया क्या था वो याद करके प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। बोलिए हालेलुया। मालूम है क्या हुआ, इसने प्रभु से पूछा प्रभु क्या करूं, प्रभु ने कहा जाओ उस दल का पीछा कर। पीछे गया और बाइबल कहती है जो उसका पीछा किया तो उनको दाऊद ने हरा दिया और वापस लौट कर आया। जब दाऊद वापस लौट कर आया तो हिंदी की बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, दाऊद सबका सब लौटा ले आया। 19 पद में लिखा है दाऊद, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा ले आया। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। और 19 पद में लिखा है, मैं पढ़ दूंगा, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। और पद नंबर 20, दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए और इन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए, यह दाऊद की लूट है। अब याद रखना, दाऊद केवल वो ही नहीं लेकर आया जो उसका दुश्मन लूट के ले गया था, वो तो लेके ही आया, इसके साथ वो जो दुश्मन का था उसको भी अपने साथ लूट कर वापस लेकर आ रहा है। तो मैं कहूंगा दाऊद एक पोर्शन के साथ वापस नहीं आया जो उसका अपना था, वो एक और पोर्शन के साथ वापस आया जो उसको वहां मिला। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, जोर से जोर से जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे।
अरे इतनी मरी सी ताली बजा रहे हैं आप, क्या करते हैं आप? और जोर से हालेलुया। आप इतना सुस्त क्यों हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। एक काम करना आज आपने अपने घर जाकर के, आज ही करना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। पास्टर सलीम खान आपकी कलीसिया का पासवान आपको होमवर्क दे रहा है। आज आपने अपने घर जाना है, चाहे आपके घुटने जमीन पे टिके या ना टिके, पर आपने जमीन तक जाना है। नीचे एक चद्दर या मैट बिछाना है, जमीन तक जाना है, घुटनों के बल आना है, किसी चीज को पकड़ के जाओ, चाहे दाऊद के जैसे अपने हाथ उठाओ, और आपने आज वो सारी बरकतों को जो पिछले साल में आपको खुदा ने दी, उनको याद करके धन्यवाद देना है। बोलिए आमीन। मैं चैलेंज करता हूं यहां से खड़ के यीशु के नाम में चैलेंज कर रहा हूं, इससे पहले साल खत्म हो आपकी ब्लेसिंग्स डबल हो जाएंगे, आपकी गवाहियां डबल हो जाएंगी, चमत्कार डबल हो जाएंगे। आमीन। छोटा है कलीसिया, आश्चर्यक्रम डबल हो जाएंगे। आमीन। ये करना है आज आपने। क्या क्या बीते सालों में गवाए ये नहीं याद करना, क्या क्या खुदा ने किया याद करना। ओके, पहली बात मैंने आपको बताई रिस्टोरेशन की बात। जब भी रिस्टोरेशन आएगी डबल आएगी। दाऊद डबल लेकर आया, ओके, अय्यूब को डबल। दूसरी बात, जब भी रिस्टोरेशन आती है, खुदा जब भी रिस्टोरेशन, जब खुदा रिस्टोरेशन लेकर आता है, जब खुदा की तरफ से रिस्टोरेशन आती है, पहली बात वो डबल आएगी। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, बड़े विनम्रता से प्रभु के आगे झुक करके, अपना सर नीवा करके, जब खुदा की तरफ से रिस्टोरेशन आती है, वो हर एरिया में आती है। ये एक बात बताओ, आप इस नए साल में आपको ठंड ज्यादा लगती है या आपको बोलना नहीं आता आमीन? चलिए मैं कोशिश करूंगा जब सानेवाल से गिलगांव में जब चर्च बनेगा, सर्दी के मौसम में कम से कम महीने में एक बार तो आपको चाय पिलाया करेंगे। कम से कम नए साल के पहले संडे तो पिलाया करेंगे, वो भी चर्च आने से पहले स्टॉल लगा देंगे बाहर, ताकि आप अच्छे से बोल पाए। हालेलुया। ओके, जब खुदा की तरफ से रिस्टोरेशन आती है, वो लाइफ के हर एरिया में आती है। ओके, इसका एक उदाहरण मैं आपको बाइबल में से देता हूं। मैंने आपको कई बार बोला, अगर मैं प्रचार करूं और मैं बाइबल में से कोई उदाहरण ना दे पाऊं तो आपने मानना नहीं है। ओके, हमारी बाइबल, हमारे पास एक एग्जांपल है, वो है अय्यूब एक एग्जांपल है। अय्यूब की लाइफ में जब रिस्टोरेशन आई, तो याद रखना, हिंदी की बाइबल में लिखा है, ऊंट भेड़ बकरी गाय बैल जो कुछ उसका गया था, जानवर सब डबल होकर आए। ओके, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग थी जो डबल होकर उसके पास आई। फाइनेंशियली डबल, रिस्टोरेशन डबल हुई। नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं, हिंदी की बाइबल में लिखा है, जैसे अय्यूब की बेटियां थी, पूरे देश में उसकी बेटियों के जैसे सुंदर कोई बेटियां नहीं थी। जो बच्चे उसके चले गए, पहले से सुंदर बच्चे आए। जो चले गए वो भी ठीक थे, सुंदर थे, पर जब दोबारा बच्चे पैदा हुए, उसके बच्चे मर गए थे, 10 बच्चे मरे थे उसके, लेकिन जब दोबारा उसके घर में बच्चे पैदा हुए, वो पूरे देश में ऐसे सुंदर बच्चे कहीं नहीं थे जैसे उसके बच्चे थे। ओके, तीसरी बात, बाइबल कहती है कि अय्यूब के सर के बालों से पांव के तले फोड़े हो गए थे जब उसकी परीक्षा का टाइम था। लेकिन जब उसकी परीक्षा का समय खत्म हुआ, तो उसकी पूरी स्किन नहीं कर दी गई, उसकी पूरी देह जिसमें फोड़े थे। मेरे पास एक किताब है, मेरे ऑफिस में पड़ी है, पर उस किताब का टाइटल ही अय्यूब है। अगर आप उस किताब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा, अय्यूब की बॉडी में जो फोड़े थे, वो फोड़े ऐसे थे कि ऊपर स्किन थी और उसके अंदर वो गल गई थी, स्मेल आती थी उसमें से, रेशा था उसके अंदर। अय्यूब के पास कोई बैठ नहीं सकता था, उसकी स्किन गली हुई थी, उसमें से बदबू मारती थी। लेकिन जब उस रिस्टोरेशन आई, जब खुदा ने उसको रिस्टोर किया, तो उसकी पूरी स्किन नहीं हुई। तो हेल्थ भी, मैंने आपको पहले बताया, देखिए, फाइनेंशियल रिस्टोरेशन आई, परिवार में रिस्टोरेशन आई, हेल्थ में रिस्टोरेशन आई, समाज में उसका रुतबा बढ़ा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब प्रभु की तरफ से रिस्टोरेशन आएगी, वो आपके हर एरिया में आएगी। बोलिए आमीन। हर एरिया में। जब खुदा किसी को छूता है ना, वो हर एरिया में छुएगा आपको।
जब दाऊद को खुदा ने उठाया था ना, उसको हर एरिया में उठाया था, हर एरिया में। कोई एरिया ऐसा नहीं था जहां उसने तरक्की नहीं करी। जब खुदा की रिस्टोरेशन आती है, हर एरिया में आएगी। बोलिए आमीन। तो ये साल 2024 साल वो साल है, आपकी जिंदगी का कोई भी एरिया खाली रहने वाला नहीं है। आमीन, जोर से बोलिए। आप अपने बच्चों को ऊंचे स्थानों पर देखेंगे, उनकी शादियां होते हुए देखेंगे। मैं कहूंगा जो लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मैं कहूंगा आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर 2024 में लोगों को भेज रहा है, वो आपको ढूंढते हैं, आपके घरों में आ रहे हैं। आमीन, यीशु के नाम की हालेलुया। 2024 साल में आप ब्लेसिंग्स का पीछा नहीं करेंगे, ब्लेसिंग्स आपका पीछा करेंगी। आमीन। छोटा था, हालेलुया। हर एरिया, हर एरिया, हर एरिया, हर एरिया, हर एरिया, हर एरिया, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर एरिया, हर एरिया, हर एरिया, हर एरिया ब्लेस है आपका। आमीन, यीशु के नाम में।